हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैंथेनाइड व एक्टिनाइड संकुंचन किसे कहते हैं, और यह प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षा में 1 नंबर का या 1.5 नंबर का पूछा जाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड संकुचन किसे कहते हैं। संकुचन, ये संकुचन शब्द क्या चीज है, अर्थात तद लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स जो तत्व होते हैं वे अन्य तत्वों की तुलना में अपने व्यवहार में कुछ अंतर दिखाते हैं, अर्थात एटॉमिक साइज में, परमाणु आकार में कुछ अंतर है, और उनमें क्या है कि उनका आकार कुछ छोटा हो जाता है, संकुचित हो जाता है। तो परमाणु आकार में संकुचन है। ये संकुचन किसे कहते हैं, अर्थात परमाणु आकार में संकुचन। इस संकुचन को समझने से पहले अपने को ये सीखना चाहिए कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते क्या है। तो ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एफ प्रकार के या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं। एक्टिनाइड्स वे तत्व हैं, वे एक्टिनाइड्स कौन से, वे 14 तत्व जो, सॉरी लैंथेनाइड के बारे में बता रहा हूं कि वे 14 तत्व जो 57 लैंथेनम के बाद में पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं उन्हें लैंथेनाइड कहते हैं, और वे 14 तत्व जो 89 एक्टिनियम के बाद में रखे गए हैं उन्हें एक्टिनाइड कहते हैं। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन लैंथेनाइड और एक्टिनाइड संकुचन को समझने के लिए हमें इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास को समझना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि इनका जो एफ ब्लॉक के तत्व होता है, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 और ns2, ये इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब होता है ये समझिए कि ये जो लैंथेनाइड्स होते हैं 58, ये 6th ग्रुप में होते हैं, सॉरी 6th पीरियड में। तो इसका मतलब इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास में 6 कोष होंगे। ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, 5वां कोष और ये 6ठा कोष। 1 2 3 4 5 और 6, ये इलेक्ट्रॉन। अब आप समझे इसको, किसका मतलब लैंथेनाइड 6ठे ग्रुप में होते हैं, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे 58 का, तो 6th ग्रुप में आ जाएगा इससे पहले। तो इसलिए जब आप इसका n1 का और n का और n-1 का क्या मतलब होता है, ये बाह्यतम कोष को हम n कहते हैं। तो ये आंतरिक कोष है, इसलिए इस कोष का नंबर, ये n से पहले वाला 1 है, तो इसलिए n-1। यदि ये 6ठा है तो ये 5वां हो गया, यदि ये 4था है तो n-2 बोलेंगे, इसको n-2 बोल दिया। तो इसको वैलेंसी कोष भी कहा जाता है, वैलेंसी सेल या वैलेंसी संयोजकता कोष कहते हैं। इसको पेनल्टीमेट सेल कोष भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप, इसका नाम मैंने बोला है पेनल्टीमेट कोष, और उसके बाद में ये आ गया। तो अब इसमें क्या होता है कि लैंथेनाइड्स में F यानी कि n-2 बाह्यतम कोष से 2 अंदर वाले कोष के F में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आप समझो इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाते हैं, लैंथेनाइड F ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसका मतलब F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे,
कौन से एफ में भरे जाएंगे? तो आप कहेंगे बाह्यतम कोष से 2 कोष पीछे की ओर, अर्थात नाभिक की ओर। तो Fn-2 कोष के ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां पहले से ही S2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां है इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो नाभिक के नजदीक होते हैं, नाभिक का आकर्षण इनके ऊपर ज्यादा होगा, जिसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन यहां आगे इसका संकुचित, ये जो आकार है ये संकुचित हो जाता है। N-2 में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो नाभिक के निकट होने के कारण से नाभिक का आकर्षण उन पे अधिक लगेगा, जिसके कारण से परमाणु आकार में क्या चीज, संकुचन आ जाएगा, श्रिंकनेस आ जाएगी, और संकुचन आने से उसका आकार क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब मैं आपको ये कहता हूं कि N-2 में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो N-2 में इलेक्ट्रॉन भरने से 2 प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यहां आकार में कमी, आकार में कमी क्यों हुई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक है, नाभिक का आकर्षण बल उन पे अधिक होगा, अतः इलेक्ट्रॉन आकार क्या थोड़ा सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, इसलिए आकार में क्या चीज आती है, कमी आती है। इसके विपरीत, इसके कॉन्ट्रेरी क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा, नए ये जो लैंथेनाइड की इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ते चले जाएंगे, तो वो यहां पर शिल्डिंग इफेक्ट कर देगा और इन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा। अब इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, शिल्डिंग इफेक्ट करेगा, जिसके कारण से इनके ऊपर नाभिक का प्रभाव कम हो जाएगा और थोड़ा सा ये क्या होगा, आकार में वृद्धि हो जाएगी, आकार में वृद्धि। यहां यही समझ रहे हैं। जब N-2 में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो N-2 नाभिक के नजदीक होने से इसके नाभिक का आकर्षण अधिक होने के कारण उसमें संकुचन पैदा हो जाएगा, अर्थात आकार में कमी पैदा करेगा। इसके विपरीत N-2 जो इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो वो बाहर वाले कक्ष कोषों के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है, शिल्डिंग इफेक्ट अर्थात परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से नाभिक का आकर्षण इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण कम हो जाएगा, और कम हो जाने के कारण से आकार में कुछ वृद्धि हो जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये हो गया। इस प्रकार से आकार में वृद्धि और कमी दोनों हो रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वृद्धि से कमी कैंसिल, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कमी ज्यादा हो जाती है, थोड़ी सी इक्वल टू बहुत ही कम कमी, बहुत ही कम कमी होती है। कमी जो नोट की जाती है बहुत ही कम होती है, नाम मात्र की कमी होती है, जिससे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं, जिसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे कि एक्टिनाइड भी 18 है, तो यहां आपको 6 की जगह 7 बनाने पड़ेंगे और ये आ जाएंगे, तो यहां ये N-2, तो उसी प्रकार से फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि उसमें भी वही बात आपको कहनी पड़ेगी। N-2 में इलेक्ट्रॉन, N-2 में इलेक्ट्रॉन आने से नाभिक के नजदीक होगा तो आकर्षण अधिक, जिससे संकुचन, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे आकार में वृद्धि। आकार में वृद्धि और कमी लगभग बराबर होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कमी जो है आ जाती है आकार में, जिस कमी को क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड संकुचन। बट यदि दोनों के संकुचन की तुलना करेंगे तो फिर क्या होगा, एक्टिनाइड्स में संकुचन ज्यादा होता है, एक्टिनाइड में संकुचन ज्यादा होता है। क्यों?
क्योंकि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं नाभिक का आवेश भी बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो नाभिक का आवेश बढ़ेगा, नाभिक का आवेश बढ़ेगा तो फिर जो नाभिक का आवेश किनका ज्यादा हो रहा है, एक्टिनाइड्स का ज्यादा हो रहा है। तो एक्टिनाइड्स का आवेश ज्यादा होने के कारण से संकुचन जो है वो ज्यादा करेंगे, जिसके कारण से उसमें एक्टिनाइड्स में संकुचन ज्यादा होता है और लेंथेनाइड में संकुचन कम होता है। इस चीज को लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का संकुचन कहते हैं। आशा करता हूं ये आप समझ गए होंगे और ये आज के लिए बस इतना ही। कृपया मेरे इस वीडियो को अपने दूसरे साथियों से शेयर कीजिए और ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठाएं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।